बीच में कभी दिया की तबीयत डाउन हो जाती है, कभी समृद्ध की हो जाती है, तो वो एडिशनल हो जाता है। बच्चे हैं, सीज़न चेंज होता है, कुछ ना कुछ 19-20 हो जाती हैं चीज़ें। अभी समृद्ध के फंगल इन्फेक्शन हो रखा है गर्दन के पीछे और पैर के नाखूनों में, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। 2-3 महीने से वो ट्रीटमेंट चल रहा है। दिया का चल रहा है, उसकी भी कुछ दिक्कत चल रही है, उसका चल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को उलझाते जाओगे, मैंने इसीलिए बोला था कि अभी हमने फ़ोन लिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट थी, वो ख़त्म हो जाती तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनाते। उस वक्त ये होता है ना कि अभी मम्मी चीज़ मिल रही है, कल को नहीं मिलेगी या महंगी मिलेगी तो क्या करेंगे, तो इस चक्कर में वो भी ले लेती है। उसका भी कसूर नहीं है कि चलो घर में कभी ना कभी तो चीज़ काम आती है। मन खराब, सुबह सुबह बच्चे का मूड खराब, भूखी सोई है, बट चिड़ 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 पूरा दिन खराब हो जाएगा। आज पूरा दिन खराब हो जाएगा। ओह, आज विनीता सफाई नहीं करके गई और मैंने ना फिनाइल डाल के बाल्टी बना दी थी नहाते हुए, पोछा खाली लगा दूँ एटलीस्ट। और मैं वो नाश्ता और सेवियाँ उन सब में लग गई, मैं भूल ही गई। चलिए मैं पहले ना मॉब मार देती हूँ पूरे घर में। ऐसे तो साफ़ ही है, पर एक बार मॉब हो जाएगा ना तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर तक, नहीं तो शाम तक। देखते हैं, शाम को उठेगी तो हो सकता है उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। मैं बैठती नहीं है ना मेरे पास, आराम से बैठ के बच्चा बात करे ना तो मैं समझा सकूँ। जिस वक्त उसका मूड ख़राब है ना, कोई बात करके फ़ायदा नहीं, सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिलाओ तभी ठीक हो आप। चलिए, बड़े बच्चे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। मैदा ख़त्म कर दिया है, सारा एक तरफ कर दिया। चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आज ना आवाज़ ही नहीं निकल रही, पता नहीं गले में ना थोड़ा खराश सी हो रही है, बलगम भी आ रही है। तो चाय पीते हैं। हाँ जी, चाय पीनी है। इसको तो कभी पीनी ही नहीं होती, चाय की गाहक तो मैं ही हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ, एक काम और ख़त्म हो जाएगा। आज मुझे ना बालूशाही बनानी थी। दिया का बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम से बोल रही थी कि मम्मी बहुत टाइम हो गया आपने कुछ भी नहीं बनाया। तो मैंने कहा था ठीक है मैं शाम को बनाऊँगी, बट अभी उसका मूड बहुत ख़राब है और अगर मैं ये बना के सामने रखूँगी ना और चिढ़ जाएगी कि मेरा यहाँ पे बीपी हाई हो रखा है और आपको बालूशाही खाने की पड़ रही है। कुछ नहीं कर सकती मैं। पुलाव तो मैंने चढ़ा दिया था और आज मटर वाला पुलाव बना दिया है और चाय भी मैं ले आई हूँ। और बस अभी दोनों बच्चे भी आने वाले हैं, कोको और लूना ये आ जाएंगे। तो मुझे ना यही होता है कि मैं अब बैठूँगी और अभी बेल बज जाएगी कि वो दोनों बच्चे आ गए, फिर उनको पानी देना, उनको ठंडे में लेके आना एसी वाले रूम में, तो मैं वहीं छोड़ दूँगी। आज मैं तो एसी ज़्यादा चला नहीं रही हूँ, मैंने सुबह से बस 2 बार ही चलाया, वो भी आधे आधे घंटे के लिए। जब कमरा ठंडा हो गया बंद कर दिया। आए बस चाय पीते हैं, खाना रेडी है। अब पता नहीं इसके पापा डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने उनको बोला है कि सीधा डॉक्टर को दिखा के आओ, आँख में अंदर भी लगा है नाखून और बाहर भी लगा है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब पता नहीं यार, मेरी सुनते भी तो नहीं है ना, मैं क्या ही बोलूँ। देखते हो आएंगे फिर देखते हैं। दिया भी उठ जाएगी ना, फिर एक ही बार दिया बोलेगी ना, फिर सुन लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैंने शायद आप लोगों ने भी सुनीता दी का अपडेट देखा होगा यूट्यूब पे और इंस्टा पे। पता नहीं क्या हुआ है, क्या रीज़न है। सुबह शायद उनके व्लॉग भी आए थे, फिर वो हट गए थे। अभी बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। घर में तो थी टेंशन, बट अब उनका वो देखने के बाद मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि सपना से बात हो सके, तन्नू से बात हो सके, बट उनसे भी बात नहीं हो पा रही। आज उनका भी कोई व्लॉग नहीं आया, तो टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। एक बार बात हो जाए तो थोड़ा क्लियर हो कि सब ठीक है ना, कहीं उन्होंने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो, वही चीज़ की टेंशन हो रही है। कोशिश कर रही हूँ कि बात करूँ एक बार सपना से या किसी से वहाँ फैमिली में। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी ब्लॉग करने का, तो मैं सिर्फ आपको बाय करने के लिए आई थी। बाय फ्रेंड्स, कल देखते हैं, परमात्मा करे सब ठीक हो, कोई ऐसी गलती ना करें वो, मैं यही दुआ करूँगी। क्योंकि गुस्से में ना इंसान कभी कभी आपे से बाहर हो जाता है। ठीक है, माहौल ठीक नहीं था, कुछ बातें हैं जो गलत है, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना उसका। पर वो पता नहीं कितनी हर्ट है ना, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। बस एक बार मेरी सपना से बात हो जाए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। सोच रही हूँ, मेरे पास एक्चुअली उधर का किसी का नंबर भी नहीं है, सब सुनीता दी का, उनके हस्बैंड का या चिराग का, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है ना। और चिराग से इंस्टा पे 3-4 दिन से मेरी बात तो हो रही है, बट अभी मुझे नहीं पता कि सिचुएशन वहाँ पे क्या है। मैं कॉल करूँ, कैसे करूँ, करूँ ना करूँ, सुबह तक का वेट कर रही हूँ। सुबह देखती हूँ
सुबह तक होपफुली कोई ढंग की खबर आ जाए, कुछ बुरा ना हुआ, कुछ गलत ना हुआ। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप भी प्रे कीजिएगा कि जल्दबाजी और गुस्से में वो कुछ गलत कदम ना उठाएं यार। सिर्फ बातें रह गई, बातें ही कर सकते हैं हम लोग, और कोई सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे। चलिए कल सुबह देखते हैं, सब ठीक ठाक होगा, बस परमात्मा सब ठीक रखे। कल सुबह तक जो भी होगा मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं भी अपडेट करूँगी, देखते हैं। चलिए कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। टेंशन की वजह से रात भर नींद नहीं आई, सपना जी से बात भी नहीं हो पाई थी, और घर का माहौल भी ऐसे ही था क्योंकि एक तो इनके चोट लगी थी आँख में, तो दिमाग में टेंशन चल रही थी। देखो आँखें कैसे काली हो रही हैं, एकदम काली हो रही थी आँखें, सर्कल देखो। कोई नहीं, अभी रिफ़्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। मैं चाय बना लाई हूँ अभी, वैसे 7 साढ़े 7 का ही टाइम है, पर नींद आई नहीं सारी रात, तो क्या करती, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं, मतलब दिमाग एक तरफ लग जाता है ना, तो उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। बस अब चाय पीती हूँ, चाय पी के फिर मैं फलियाँ मैंने मंगवा रखी थी, ग्वार फली, तो मैं जितनी देर चाय बन रही थी मैंने वो धो के और उसके मुट्ठे काटने शुरू कर दिए थे, एंड्स काटने शुरू कर दिए थे, तो बस वो सब्ज़ी काटती हूँ और देखती हूँ बना सकती हूँ तो अभी बना देती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी कटी पड़ी होगी तो फिर तो कभी भी बन जाएगी ना। वैसे दाल का आटा भी गूंदा हुआ है, तो आज इनका मुझे श्योर नहीं है कि ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो अभी जैसे ही चाय वाय पी लेते हैं फिर पूछती हूँ कि ऑफिस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी भी नहीं बनाई ना, रात को पुलाव बनाया था, तो अगर दाल वाली पराठे लेके जाएंगे तो वो बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। दिन शुरू हो चुका है और आज थोड़ा जल्दी शुरू हो चुका है, जब जल्दी शुरू होता है ना दिन, मुझे यही टेंशन रहती है, अब सारा दिन क्या करूँगी, सारा दिन क्या करूँगी। लेट्स सी, दिन चढ़ा है तो एंड तो होगा, और जैसे तैसे होगा ही होगा। चलिए मिलते रहेंगे दिन भर में। गुड मॉर्निंग। नहाते धोते भाई 2 बज गए हैं, विनीता आज भी नहीं आई है। वो तो खैर कल बोल के गई थी, उसके घर में वाइट वॉश हो रहा, आ गए अब वही है। और मैं बस अभी बना के लाई नाश्ता, दाल वाली पराठी, फली आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, अचार और दूध। पता है अचार और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, बट थोड़ा सा ना टेस्ट चाहिए। आटा इतना गंदा गूंदा था ना इसने, मतलब अगर हाथ में पेड़ा लो ना तो इधर से भी बह रहा है उधर से भी बह रहा है, इतना पतला आटा गूंदा था। कल से मैं इसकी पराठियाँ कैसे बना रही हूँ मुझे पता है, कितना सूखा आटा फेंक के बार बार उसको रोल कर करके तब जाके मैंने ये रोटियाँ बनाई हैं। सुबह इनको भी बना के दिया है, क्योंकि दूसरा आटा नहीं गूंदा हुआ ना, यही आटा है, बहुत गंदा आटा गूंदा। अभी बताती हूँ इसको, अभी बोलूँगी इसको मैं। चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, जब तक वो किचन करेगी उसके बाद फिर सफाई करवाती हूँ इसकी। आधे घंटे से मैं इस घड़ी को देख रही हूँ, जब देखती हूँ तब 3 से आगे बढ़ती नहीं है घड़ी। मैंने अपना जो आटा गूंदा था आज थोड़ा गूंदा था, ज़्यादा नहीं गूंदा था, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है। कल रात बहुत गंदी गई थी, क्योंकि क्या ही बताऊँ, एक तो उधर से बात नहीं हो पा रही थी, सपना या सुनीता दी से या तन्नू से किसी से भी बात नहीं हो पा रही थी। फिर दूसरा समृद्ध ने मुझसे लड़ाई कर ली थी, दिया नाराज़ थी, पापा की आँख में चोट लग गई थी, इतनी सारी टेंशनें एक साथ हो गई थी। मैं सारी रात ना बस हनुमान चालीसा चला के सुनती रही हूँ, मैंने रिपीट मोड पे लगा के अपने फ़ोन में, और मैं कम से कम नहीं तो 15, 20, 25 बार मैंने हनुमान चालीसा सुनी। सुबह करीबन 3:30 बजे के आसपास जाके मुझे थोड़ा सा लगा कि अब नींद आ जाएगी, तो उसके बाद मुझे नहीं पता कब फ़ोन बंद हुआ कि नहीं हुआ, मैं सो गई थी। उसके बाद फिर सुबह 6:30 बजे फिर उठ गई थी। मूड बहुत ख़राब हो रहा था, बट अभी मेरी सपना से बात हो गई है। सपना, तन्नू, सुनीता दी सब ठीक है, सब ओके हैं अपने घर में, और शायद सपना जो है वो वहाँ गई हुई हैं सुनीता दी के पास, क्योंकि इतनी बड़ी बात सुन के तो रुकना मेरा मुश्किल लग रहा है। तो वो तो सगी बहनें हैं, वो कैसे रुक सकती हैं। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, नाराज़गियाँ अपनी जगह, पर ये तो बहुत बड़ी बात है ना। पर चलो तसल्ली है कि वो ठीक हैं और बहन पहुंच चुकी है उनके पास, तो थोड़ा सा समझाएगी, वो भी अच्छे से उनको कूल डाउन करने की कोशिश करेगी। वैसे उनके हस्बैंड से, वरदान से, तन्नू से, सबसे बात हुई मेरी। शाम तक दोबारा देखूंगी, बात करके देखूंगी कि क्या सिचुएशन है, कैसे हैं वो क्योंकि फिर कोई ना कोई व्लॉग आ जाता है किसी और का, फिर वो परेशान हो जाते हैं। ख़त्म हो जाए बस ये स्यापा जो है ना, ये बेकार फालतू की झड़प ख़त्म हो जाए बस। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। आपको नहीं कोई पसंद है भैया, दूसरी साइड मुंह करो और निकल जाओ ना, क्यों आप उसको बार बार आके आमना सामना करना। पर जो भी है यार, उनकी फैमिली का मैटर है, फैमिली वाले हैंडल करें तो ज़्यादा बेटर है।
तो चलिए अब मैं फ्री हुई थी, हाथ वाथ धोने जाऊँगी, बस 10 मिनट मैंने कहा कमर सीधी कर लूँ। और फिर वही आज फिर वो एक्चुअली जब आप टीवी पे या मोबाइल पे कोई एक चीज़ सर्च करते हो तो वो मोबाइल या टीवी जो है वो बार-बार आपको वही दिखाने लग जाता है ना। सारे पुराने 1-1 साल पुराने वीडियोज़ आ रहे हैं मेरे पास सारे। अभी मैंने देखा, मैं कपिल के घर गई थी, जब कपिल विनायक के मेरे ब्रदर के मामा के घर गई थी 1 साल पहले। 1 साल हो गया भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है अभी कल की बात है, थोड़े दिन पहले ही होके आई हो आए। मेरा फिर से मन कर रहा है मिलने जाने का। और जबकि ना वो जो दीदी वहाँ मिली थी, मेरी सिस्टर मिली थी, तो उसकी सिस्टर की शादी थी और मैं उस टाइम पे जा नहीं पाई थी। जब ये मेरे नेबर के बेटे की भी शादी थी ना, दोनों की एक दिन के गैप पे थी, पर मैं जा नहीं पाई थी ना। आपको पता, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर था बहुत तेज़। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मुझे कहीं जाना होता है, या तो कैब नहीं मिलती, या फीवर हो जाता है, या बैक में पेन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में ना कोई पावर है जिसने मेरे पैर में ना बेड़ियाँ डाल रखी हैं। मतलब वैसे आप कहीं भी चले जाओ, मॉल चले जाओ, कहीं मूवी देखने चले जाओ, वैसे मतलब रैंडमली आप कहीं पे भी चले जाओ तो अलग चीज़ है, पर जहाँ मुझे प्लान करके जाना होता है ना, अब देखो अब सपना के घर जाना था सैटरडे को, तो अब फिर वहाँ से वो हो गया कि शायद वो चंडीगढ़ जाएंगे, तो फिर वो जब तक चंडीगढ़ से नहीं आते तो मैं भी अटक गई। पैकिंग हो रखी है मेरी, कपड़े वपड़े सब मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, क्या क्या वहाँ पे करना है, सब डिसाइड करके बैठी हूँ। अब ये घर में भी टेंशन हो गई है, तो ऐसे में बच्चों को भी छोड़ के जाना अजीब लगता है कि यार वो कहेंगे हम परेशान बैठे हैं यहाँ पे, स्पेशली दिया, मैं परेशान बैठी हूँ और मम्मी को घूमने की पड़ी है। तो देखते हैं, अभी है टाइम मेरे जाने में, आज वेडनेसडे है, बहुत 2 ही दिन रह गए। अभी पर सपना से जब तक बात नहीं होती मैं नहीं निकलूँगी, एक बार वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अभी तो वो सुनीता दी के यहाँ है करनाल, और जब वो करनाल से घर जाएंगे फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो पता चलेगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम बनेगा। चलो चलो, मैंने ना वो आटा जो दाल वाला था वो गूंदा था, जो वनीता ने, मैंने उससे बोला, मैं कहा इतना ढीला आटा भैया, इतना ढीला आटा कि हथेली पे रखो तो दोनों साइड से टपक रहा है, बोला ऐसे पानी जैसे लिक्विड ही सा कर दिया तूने। कह रही भाभी वो ठंडी दाल थी ना, तो मैंने तो गूंद दिया, वो बाद में वो ढीला कर गई होगी आटे को। और वो तो तू ठीक कह रही है, पर अब मेरी तो जान निकल गई ना 2 दिन उसको आटे को ठीक करने के चक्कर में। तो मैंने क्या किया था कि जितनी ज़्यादा पराठी बना के मैं रख सकूँ, क्योंकि पराठी तो ख़राब नहीं होगी, आटा ख़राब हो जाएगा। तो अब इतना सा बचा है आटा, क्योंकि मैं थक गई थी उसको इकट्ठा कर करके। 2 पराठी का आटा बचा हुआ है, और बाकी मैंने 4-5 पराठियाँ बना के रख दी थी कि अगर बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो लूना और कोको को खिला दूँगी। तो अभी सारे ही सो रहे हैं, चारों सो रहे हैं उधर। समृत ने खाया तो दिया भी उठ गई थी, तो दिया ने भी बोला कि चलो मुझे भी एक पराठी खिला दो, तो वो भी खा के सो गई। बच्चे खा लेते हैं कुछ, क्योंकि रात भर की आई है, जॉब करके आई है, रात भर पता नहीं कब इसने खाना खाया होगा, सुबह 4-5 बजे खाया होगा, तो थोड़ा सा तो कुछ खाना चाहिए ना घर आके। चलिए, मेरा तो प्रवचन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता ना, 1 साल में तो आपको भी पता चल ही गया होगा, 1.5 साल में, कि मैं तो बोलने पे आऊँ तो मेरी तो वोकेबलरी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर से वर्ड्स ही नहीं ख़त्म होते, कथाएँ नहीं ख़त्म होती। तो चलो मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर क्या, आप तो शाम को ही मिलेंगे, तो मैं सोच लूँ कि अभी 3:30 हुए हैं, कपड़े वगैरह है नहीं धोने के, या तो कपड़े प्रेस करने बैठ जाती हूँ, पर अभी मेरी कमर में वो खिंचाव पड़ जाएगा। थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, उसके बाद आटा को दोबारा गूँधूँगी नहीं, तो मैं कपड़े प्रेस करके ख़त्म कर दूँगी। कल भी बोला था ना कपड़े प्रेस करूँगी, नहीं किए थे, बैठा ही नहीं गया। फिर अब शाम को देखते हैं। चलिए मिलते हैं। सब्ज़ी भी तो बनी हुई है, बस रायता डालना है रात को और फुलके बनाने हैं। आटा मैंने फ्रेश गुंदवा लिया है वनीता से, और आज किचन भी वो पूरी टाइल्स वगैरह इधर की जो इस साइड की थी वो सारी साफ़ करके, नीचे के कबर्ड्स भी करके गई है, पर कबर्ड्स पे मुझे लग रहा है एक बार दोबारा लगेगा कपड़ा, वो इतनी क्लियर नहीं हुई है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि ये तो सारा मॉब मारा है मैंने दोबारा से, ये देखो, ये साफ़ नहीं लग रहा मुझे, है ना, साफ़ नहीं हुए ना ये टाइल्स वगैरह, ये तो कर गई है वो, ये सारा यहाँ से कर गई है, ये साइड पूरी हो गई। वो तो वो रोज़ के रोज़ करती है, खिड़की मैंने करी दी थी उस दिन जब स्टैंड लगवाया था। तो अभी बर्तन भी संभालने हैं, बर्तनों को देख देख के घबराहट शुरू हो जाती, कहाँ लेके जाऊँ इतने बर्तन। चलिए, देखा आपने, काम छेड़ लो, एक काम छेड़ने की ज़रूरत होती है, बस काम छिड़ते ही सब कुछ छिड़ जाता है। अब वो मैंने ऊपर रैक तो टांग दिया, तो ऊपर के जो टंगे हुए बर्तन थे अब वो कहाँ लेके जाऊँ, तो वो नीचे मेरे को फेंकने पड़ते हैं, ऐसे ही फेंक देती हूँ कुकर के ऊपर, फ्राई पैन के ऊपर, कुछ भी कढ़ाई वगैरह कुछ भी ऐसे ही फेंक देती हूँ कि जब चाहिए होता है ना तब ढूंढ लो जिसको जो चाहिए।
क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ, जगह इस हिसाब से बनी हुई है, इतनी छोटी सी किचन है। पर ये है कि वो नीचे वाली कबर्ड में मेरे सारे के सारे बड़े बर्तन आ रखे हैं, सारे के सारे। अभी यहाँ वाला जो कबर्ड है ना, उसमें जो बॉक्सेस हैं चावल आटे के, वो मुझे चेंज करने हैं। मैंने अमेज़ोन पे पसंद करके रखे हुए हैं, बट वो थोड़े महंगे वाले हैं। वो 1700-1800 का एक बॉक्स है। वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है और लॉन्ग लास्टिंग है, और स्पेस भी कम लेता है। वो मेरे जगह के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो लेने का सोच रही हूँ। उसमें क्या है ना, मुझे बार बार डब्बा आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, उसके आगे से ओपन होता है मुंह, तो वहाँ से मैं इजीली आटा भी निकाल सकती हूँ, चावल का हो तो चावल भी निकाल सकती हूँ। देख लो, धीरे धीरे हाथ पड़ेगा तो सारी चीज़ें बना ही रही हूँ। वो भी बनाऊँगी एक दिन, जब मंगाऊँगी तो आपको तो दिखाऊँगी। चलिए मैं हाथ वाथ धोती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, एसी भी काफ़ी देर से चल रहा है, तो 10-15 मिनट और चला के फिर बंद करती हूँ। चलिए मिलते हैं, दिन तो अभी है बाकी। 6:30 हो गए हैं। आज अंकित अभी तक नहीं आया, दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं।